स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो कि आपको 2 पॉइंट गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी की जो वैल्यू होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें पूछ लेते हैं पेपर में। जैसे मान लो कि ट्राइंगल दे देंगे आप, इनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। अब आपसे पूछेगा कि किस तरीके का ट्राइंगल है। अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी तो एक कंडीशन बन सकती है कि दो साइड का जो स्क्वायर है, मतलब दो छोटी वाली जो साइड का स्क्वायर है, अगर बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है उनका सम, तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज स्केलेन ट्राइंगल। इसके अलावा एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा। जैसे मान लो कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपसे ये पूछेगा, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा और ये पूछेगा कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है ये। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। एबीसीडी के इक्वल और बीसी एडी के इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड को इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। किसके केस में, पैरेललोग्राम के केस में। यहीं पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, मतलब AB और CD इक्वल है। इसके अलावा BC और AD इक्वल है और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC और BD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC विल बी इक्वल टू BD। फिर से देखो एक बार, पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट यहीं पे एक और पूछ लेता है आपका रोम्बस। रोम्बस में बच्चों क्या होता है, साइड इक्वल होती है, AB BC CD, ठीक है, और AD सारी की साइड इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। और एक होगा आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड इक्वल होंगी और सारे डायगोनल भी, दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार फिर से लिखता हूँ, कोई कोऑर्डिनेटल गिवन है आपको, कोऑर्डिनेटल के क्या गिवन है, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, ABCD। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किस तरीके का कोऑर्डिनेटल है। पैरेललोग्राम होगा कब, जब इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल का होगा, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी आपस में और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोम्बस कब होगा, सारी साइड इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेटल गिवन है तो पहले उसके हमें सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी, AB BC CD AD। इसके अलावा दो डायगोनल AC और BD की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। उनके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके का कोऑर्डिनेटल है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हैं A B और C, ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका जो एरिया होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनसे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो A और AB से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है C, जो क्या है, C जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट x और y है। इसको m/n में डिवाइड करते हैं तो m की x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, y की वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक बार फिर से देखो, AB अगर एक लाइन सेगमेंट है और A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमको C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो C है वो AB को m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो
सी के कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू क्या होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू क्या होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर ये c जो है मिड पॉइंट है, c क्या है, ab का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको, मतलब उसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू जो हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो कि a और b के दोनों के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ठीक है, और c के भी कोऑर्डिनेट हमको गिवन, और हमें ये फाइंड करने की किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रेशियो लेते हैं हम लोग m/n की जगह पे क्या लेते हैं, k/1 लेते हैं। फिर से देखो, अगर a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, और c के भी गिवन है हमको, और हमें ये फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको m/n की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, k/1 लेंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट और है ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। ऑन y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से देखना, इन कॉन्सेप्ट्स को देख के इन सभी के सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बच्चों सभी के सभी कॉन्सेप्ट और सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने इनको मार्क्स वाइज लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आ सकता है। और हाँ, ये मेरी गारंटी है कि 7 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।